औद्योगिक विकास को मिली नई दिशा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 स्मार्ट शहरों की स्थापना को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 28 अगस्त को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर स्थापित करने की मंजूरी दी गई। यह निर्णय भारत के औद्योगिक विकास को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है। इस योजना के तहत भारत के विभिन्न हिस्सों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना की जाएगी, जिससे देश की औद्योगिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इस परियोजना के तहत 28,602 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह निवेश न केवल औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा, बल्कि इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। औद्योगिक स्मार्ट शहरों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जो कि भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैष्णव ने बताया कि इन 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरों में लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश संभावनाएं पैदा होंगी, जिससे देश में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। यह योजना विशेष रूप से रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह पहल न केवल सीधे तौर पर रोजगार प्रदान करेगी, बल्कि इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त इन औद्योगिक शहरों के विकास से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ये शहर अत्याधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे से लैस होंगे। इससे भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों को पनबिजली के विकास के लिए 4,136 करोड़ रुपए के इक्विटी समर्थन की भी मंजूरी दी है। यह निर्णय पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पनबिजली परियोजना इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यह इक्विटी समर्थन पूर्वोत्तर राज्यों में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने और उसे स्थिर बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह निर्णय पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगा। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं रेलवे नेटवर्क के विस्तार और उसे आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे न केवल माल और यात्री परिवहन में सुधार होगा, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ने की योजना है, जिससे यात्रा का समय कम होगा और लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने देश भर में 234 शहरों में निजी FM रेडियो के 734 चैनलों की नीलामी को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इससे जनता को अधिक विकल्प मिलेंगे और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा। FM रेडियो चैनलों की नीलामी से सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा, जो कि देश के विकास कार्यों में सहायक सिद्ध होगा।